नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, हम आज ईएसआईसी के अंदर जो एसएसओ की वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ और थोड़ा शॉर्ट जो है बताने की कोशिश करूँगा कि ये डिपार्टमेंट जो है इसके अंदर जो एसएसओ है उसका रोल क्या होता है और ये डिपार्टमेंट कैसा है। ठीक है, और कुछ इंटरनल बातें हैं जो मुझे पता है, मेरे सोर्सेस से मुझे कुछ पता चला है। अगर सोर्सेज की बात करूँ तो मेरा एक फ्रेंड है, वो उसी डिपार्टमेंट में काम करता है, तो उसके ज़रिए मुझे पता चला है। तो इस वीडियो में उस बारे में हम बात करेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो के अंदर। तो व्हाट इज ईएसआईसी डिपार्टमेंट? कर्मचारी राज्य बीमा निगम विभाग क्या है? ईएसआईसी का हिंदी में नाम है कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ठीक है, तो दोस्तों ये जो डिपार्टमेंट है ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंडर काम करता है, यानी कि ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। जैसे कि पीएफ डिपार्टमेंट है, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज इंश्योरेंस प्रोविडेंट जो फंड है वो इसका एक सिस्टर यूनिट है। तो वो भी जो है वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंदर आता है। यह विभाग उन कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है जिनका वेतन 21,000 या उससे कम है। अब दोस्तों इसमें क्या है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। किसी स्टेट के अंदर जहाँ पर जिनका वेतन 21,000 या उससे कम होता है और वहाँ पर 10 लोग काम करते हैं या 10 से ज़्यादा काम करते हैं, तो वो ईएसआईसी के अंडर आते हैं। जैसे कि कोई रेस्टोरेंट हो गया या कोई होटल हो गया या कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसके पास बहुत सारे वर्कर्स हैं, वो काम पे कहीं भेजता है, तो उन सबको ईएसआईसी का जो है वो कोड लेना होता है। ये काम होता है। ये जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, ये ना तो कोई पीएससी डिपार्टमेंट है और ना कोई ऑटोनोमस है। ये एक वैधानिक निकाय है, या निगम है, उसको बोल सकते हैं सैचुरेटेड बॉडी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह विभाग जो है वो पूरे भारत में फैला हुआ है और इस विभाग के अपने कुछ अस्पताल हैं, डिस्पेंसरीज हैं, मेडिकल कॉलेज भी हैं। अस्पताल डिस्पेंसरीज जो इनके जो ईएसआईसी में जिनका पैसा कटता है, जो इनके अंडर ईएसआईसी पे अंडर आते हैं वर्कर्स, उनको इलाज के लिए, उनके फ्री इलाज के लिए अस्पताल है, डिस्पेंसरीज हैं और मेडिकल कॉलेज भी है जो ये चलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एसएसओ? सामाजिक सुरक्षा अधिकारी क्या है? एसएसओ का पूरा मतलब होता है सामाजिक सुरक्षा अधिकारी। तो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट या ब्रांच मैनेजर, ग्रेड सेकंड। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी अधीक्षक या शाखा प्रबंधक, ग्रेड 2। एसएसओ को इन सभी नामों से जो है बुलाया जाता है, संबोधित किया जाता है। ईएसआईसी के अंदर ये पहली ऐसी पोस्ट है जहाँ से ऑफिसर ग्रेड स्टार्ट होती है, यानी कि जैसे एमटीएस हो गया, एलडीसी हो गया, यूडीसी हो गया, असिस्टेंट हो गया, ये सब क्लर्क के अंदर आते हैं। ये ऑफिसर पोस्ट के अंदर नहीं आता है। एसएसओ से ऑफिसर पोस्ट इनकी जो है वो स्टार्ट होती है। एसओ के नीचे असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी, एमटीएस। असिस्टेंट को हिंदी में सहायक कहते हैं, यूडीसी को प्रवर श्रेणी लिपिक, एलडीसी को अवर श्रेणी लिपिक, एमटीएस को बहुकार्यकार। तो ये सारे जो पोस्टें हैं, इन पोस्टों पे जो भी लोग काम करते हैं वो सब ये एसएसओ के जो है अंडर काम करते हैं, एसएसओ के बिलो होते हैं सब। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए क्या है कि एसएसओ को अलग अलग नाम दिया जाता है। तो अगर कोई एसएसओ है, उसको फील्ड में तैनात कर दिया तो सामाजिक सुरक्षा अधिकारी यानी एसएसओ तो कहलाता ही है। इसके साथ भी उसे ईएसआई इंस्पेक्टर भी बोल सकते हैं। अगर कोई एसएसओ रीजनल ऑफिस, हर रीजन में इनका एक रीजनल ऑफिस होता है या सब रीजनल ऑफिस होते हैं, कोई जो बड़ा रीजन होता है उसके अंदर सब रीजनल ऑफिस होते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई एसएसओ होता है, वहाँ पर अगर काम करता है तो वो सुपरिटेंडेंट होता है। ये सुपरिटेंडेंट क्या करता है, इसको कोई ब्रांच दे दी जाती है, तो वहाँ पर एज ए सुपरिटेंडेंट ही काम करते हैं। ये होंगे इनके नीचे एलडीसी, ओडीसी, एफटीएस और असिस्टेंट वगैरह होंगे, तो ये उनसे काम करवाएंगे कि आपको ये काम करना है, वो काम करना है, टास्क देते हैं।
किसी ब्रांच का, जैसे मान लीजिए कोई प्रशासन शाखा हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच हो गई, तो उसका जो सुपरिटेंडेंट होगा वो एसएसओ होता है। और अगर ईएसआईसी के कोई लोकल ऑफिस जो है, जो ब्रांच ऑफिस है, अगर वहां पर कोई एसएसओ जो है वो डिप्यूट होता है, तो उसको शाखा प्रबंधक कहते हैं, यानी कि ब्रांच मैनेजर कहा जाता है उसको। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ग्रेड पे ऑफ एसएसओ? सामाजिक सुरक्षा अधिकारी का वेतनमान क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की जो पोस्ट है फिलहाल, अब मैं फिलहाल क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल ये जो पोस्ट है ये पे लेवल 7 पे आता है। ओके, इसका ग्रेड पे जो होता है वो लेवल 7 होता है। और लेवल 7 का जो बेसिक सैलरी होता है वो होता है 44,900, यानी 44,900 इसकी बेसिक सैलरी होती है, इसमें कुछ इंक्लूड नहीं होता। 44,900 के ऊपर फिर टीए लगेगा, डीए लगेगा, एचआरए लगेगा। ठीक है, और अगर मैं जनवरी के हिसाब से बात करूँ तो उसका वेतन जो होगा जनवरी के हिसाब से सिटी टू सिटी वेरी करता है, क्योंकि एचआरए हर सिटी में अलग अलग होता है। ठीक है, तो 75,000 से 85,000 जो है वो आपकी महीने की सैलरी जो है वो बन सकती है 2024 के अंदर, क्योंकि अभी जो डीए है वो हाल फिलहाल 46%। आगे बढ़ते हैं। एसएसओ को इसके साथ में मोबाइल भत्ता भी दिया जाता है, यानी कि उसका जो मोबाइल का महीने का बिल होता है उसका कुछ शायद 500 रुपये तक या 450 रुपये जो है इसका मोबाइल का जो है हर महीने उसको दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा उनको हर साल 2 टॉप क्वालिटी के टॉवल्स, 2 पेन, रिफिल्स और एक कांच का गिलास जो है वो हर साल दिया जाता है एसएसओ को। ये जो उनसे नीचे काम करते हैं असिस्टेंट वगैरह उनको भी दी जाती है सर चीज़ें। ठीक है, बट जो क्वालिटी की चीज़ें एसएसओ को दी जाती है वैसी क्वालिटी की चीज़ें उनको नहीं दी जाती। आगे बढ़ते हैं। तो इन विच ग्रुप एसएसओ केम, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी किस वर्ग में आता है? अब दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं। कुछ वीडियोस में बताया गया है कि ये एसएसओ जो है वो ग्रुप बी में है, बट ऐसा नहीं है। ये ग्रुप बी की पोस्ट नहीं है दोस्तों। एसएसओ जो है वो ग्रुप सी की पोस्ट है। ये ग्रुप ग में आता है, वर्ग ग के अंदर आता है। कुछ मैंने ऐसे देखे हैं जिसके अंदर ऐसा बोला गया है कि एसएसओ जो है वो ग्रुप सी बी में आता है, बट ये ऐसा नहीं है। ग्रुप सी के अंदर ये है जो ये आता है, ये ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट है, बट ये अंडर ग्रुप सी के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक बात मैं और बताना चाहूँगा एसएसओ की पोस्ट के अंदर, क्योंकि ये ग्रुप सी में भी आता है, तो हर साल एसएसओ और एसएसओ से नीचे जितने भी लोग होते हैं, यानी कि एसएसओ हो गया, असिस्टेंट हो गया, यूडीसी, एफटीएस, एलडीसी, उन सभी को बोनस मिलता है दिवाली के टाइम पे, और वो मिलता है लगभग 14,000 के अराउंड। ठीक है दोस्तों, ये हर साल मिलता है। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन एज एक्सपीरियंस, इसमें क्या मांगा जाता है? तो सामाजिक सुरक्षा अधिकारी बनने के लिए, एसएसओ बनने के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। सबसे पहली चीज यही मांगी जाती है। आयु सीमा इसके अंदर 28 से 32 इसी के बीच में वेरी करेगा। एक्सपीरियंस डिजायरेबल कॉलम में आता है, एक्सपीरियंस इसमें मस्ट नहीं होता, तो लागू नहीं है। और यहाँ पे मैंने नोट यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट का हम कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है डिपार्टमेंट को कुछ इसमें चेंजेस करने हो तो आगे चल के इसमें कुछ चेंज कर देगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज कर सकता है, एज लिमिट में भी चेंजेस कर सकता है, और जो एक्सपीरियंस डिजायरेबल में है उसको एसेंशियल कर सकता है। तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, श्योरिटी आपको नहीं दे सकता हूँ। वो तो जब इसका रिक्रूटमेंट का जो है नोटिफिकेशन आएगा तभी उसके अंदर हमको जो है एग्जैक्ट पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि एनी फ्यूचर अपग्रेडेशन, भविष्य में कोई नए बदलाव होंगे इसके अंदर। हाउ मच वैकेंसी विल कम, कितने पदों पर भर्ती के आसार है, और सब इंटरनल लिंक्स, कुछ अंदर की जानकारी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं। ये जितनी भी बातें हैं वो अंदर की जानकारी है जो मुझे मेरे दोस्त से पता चली। तो जैसा कि आप लोगों को याद हो
मैंने जब इसका ग्रेड पे की बात आई तब मैंने कहा था कि फ़िलहाल लेवल 7 में आता है, क्योंकि जो जिनसे मुझे पता चला है उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ टाइम पहले अ, जो ये ईएसआईसी डिपार्टमेंट है इसके अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट जो है उसके अंदर अभी वो है 4-8 ग्रेड पे यानी कि पे लेवल 9 8 पे, और एसएसओ जो है वो है ग्रेड पे लेवल 7 पे, यानी कि 4600 ग्रेड पे। तो इंटरनल सूत्रों के हिसाब से जो उन्होंने मुझे बताया था उसके हिसाब से उन्होंने मुझे ये बताया था कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उसकी ग्रेड पे को 5400 किया जाएगा 4800 की जगह, और एसएसओ जो होगा उसको 4600 से 4800 किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रस्ताव रखा गया था, ये पास भी हुआ था, पर इनके डिपार्टमेंट के जो डीजी है ईएसआईसी के जो महानिदेशक हैं उन्होंने उसके अंदर रोक लगा दी थी और ये कहा था, मतलब रोक इस तरह नहीं कि नहीं करना है, बस उन्होंने ये कहा था कि अगला जो वेतन आयोग आएगा उसके अंदर इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो फ्यूचर अपग्रेडेशन इसका यही है कि आने वाले समय में ये जो पोस्ट है जो लेवल 7 है एसओ का वो लेवल 7 से लेवल 8 चला जाएगा, ये मोस्ट प्रोबेबली है, क्योंकि ऐसा पॉजिटिव जो है सुनने में हमको मिला है, जो भी मेरे दोस्त ने मुझे बताया। कितने पदों पर भर्ती होगी? तो दोस्तों मैंने कुछ वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो बनाए थे कि 17,000 वैकेंसी आ रही है, 18,000 वैकेंसी आ रही है, 11,000 वैकेंसी आ रही है, ऐसा सब की नहीं, कुल मिला के जैसे असिस्टेंट हो गया या कोई और पोस्ट हो गई, इन सबको मिला के। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी पोस्टें नहीं आ रही हैं। इस डिपार्टमेंट के बारे में आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये जो डिपार्टमेंट है इसकी जो टोटल सेक्शन स्ट्रेंथ है वो 22,000 के करीब है, और अगर आप 2-3 पोस्टों के अंदर ही 17,000 वैकेंसी निकाल दोगे तो बाकी की पोस्टें किधर रहेंगी? तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी इतनी पोस्टें नहीं आने वाली हैं। जो मुझे पता चला है वो ये पता चला है कि लगभग स्टेनो, एमटीएस और यूडीसी, इन तीनों की जो पोस्टें मिलाकर आएंगी वो 1500 से 2000 के बीच में होगी, या उससे भी कम हो सकती है, क्योंकि अभी इंटरनल ट्रांसफर्स वगैरह कुछ चल रहे हैं, तो उससे कुछ फर्क पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, और रही बात एसएसओ की, तो एसएसओ का जो वैकेंसी है उसके बारे में भी अभी कुछ पक्का डिसाइड नहीं है, पर हम ये कर सकते हैं कि हाँ, 250 से 500 के बीच में शायद वैकेंसी आ सकती है, इससे ज़्यादा भी आ सकती है और कम भी आ सकती है, हम कुछ नहीं कह सकते फिलहाल इस बारे में। और रही बात एग्ज़ाम की, तो एक्सपेक्टेड है कि शायद बहुत जल्दी जो है आपको विज्ञप्ति देखने को मिल जाए, सर्कुलर इसका आ जाए। एक बात और कहना चाहूँगा, इससे पहले कुछ लोगों ने वीडियोस बनाए थे ईएसआईसी के ऊपर, तो वो जो वीडियोस बने हुए थे जिसके अंदर बताया गया था कि 6,000 वैकेंसी है, 4,000 वैकेंसी है, 2,000 वैकेंसी है, तो वो जो वीडियोस बने थे वो बने थे रिक्रूटमेंट रेगुलेशन जो होता है उसके बेसिस पे। तो रिक्रूटमेंट रेगुलेशन जो होता है उसके अंदर टोटल सेक्शन ली जाती है, बट वो सर्कुलर नहीं है एग्जाम का। ठीक है दोस्तों, अब आपको अगर इस पोस्ट के बारे में और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको पूरी जानकारी देने की। और इसी डिपार्टमेंट के अंदर आप अगर आप कोई और पोस्ट चाहते हैं जैसे कि असिस्टेंट हो गया, एलडीसी हो गया, यूडीसी हो गया, एमटीएस हो गया, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको जो है वो बता दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि आपको किस पे वीडियो चाहिए तो उस पोस्ट के लिए जो है मैं मेरे फ्रेंड से पूछ के उसकी जानकारी लेके फिर आपको जो है अपडेट कर दूंगा, एक अलग से सेपरेट वीडियोस के लिए बना दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अ, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही जो है फ्यूचर में और आपके लिए जो है वीडियोस लाता रहूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।